ताली बजाओ, ताली बजाओ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। पापा तो जाकर आज है छुट्टी और छुट्टी के दिन हमारे घर में कुछ अतरंगी चीज़ ना बने ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि इनको हर चीज़ घर पे बनानी आती है। और मैंने बनाई थी आज दाल चावल, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनी हुई थी। तो चलो देखते हैं व्लॉग में। हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे एक और न्यू व्लॉग में। आज का व्लॉग और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है, क्योंकि आज है छुट्टी का दिन। तो छुट्टी का दिन हम घर पर कैसे बिताते हैं, तो चलो आपको दिखाते हैं। सबसे पहले तो हमने सुबह-सुबह ही एलईडी अपनी उतार दी थी। हमने एलईडी यहाँ पे लगा रखी थी और इसको उतार दिया है। इसको इसलिए उतारा है क्योंकि इसको लगाया है स्टैंड, इसको हम रखेंगे ऊपर, क्योंकि प्रियांश अभी छोटा है और ये टेबल पे ऊपर चढ़ के एलईडी को इसने कई बार है वो कुछ-कुछ मारता रहता है ऐसे तोड़ने-फोड़ने की चीज़ें। तो इसके बचाव के लिए हमने आज एलईडी है वो ऊपर रख दी है। ऊपर इसका हाथ भी नहीं जाएगा और एलईडी वहाँ पे सेफ रहेगी। और ये देखो अपने खिलौनों के साथ इसको एलईडी तोड़ने की चीज़ तो कुछ मिली नहीं। फिर ये खेलने लगा अपने खिलौनों के साथ अलग ही मस्ती में, अपने बर्थडे की कैप उठा के, फूलों की माला अपने अलग ही अंदाज में ये खेल रहा है, अपना टाइम बिता रहा है। और मैं चली गई थी किचन में खाना बनाने। आज हम बनाएँगे छुट्टी के दिन दाल-चावल। तो मैंने दाल पहले भिगो के रखी थी और छोंक मैंने रेडी कर लिया था। और हस्बैंड जी बनाएँगे चावल। दाल और चावल का तो कॉम्बिनेशन बेस्ट होता है, दाल-चावल, कढ़ी-चावल इनका। तो आज हम बनाएँगे दाल-चावल। चावल ये बना रहे थे और मम्मी तैयारी कर रही थी रोटियां बनाने की, क्योंकि घर में कोई तो ऐसा होता ही है जो चावल नहीं खाता रोटियां खाता है, इसलिए मम्मी बनाएगी रोटियां। और ये देखो हमारे खिले खिले चावल यहाँ पे बन के हो गए हैं तैयार एकदम, जैसे शादी ब्याह में हम चावल बनाते हैं ना, वैसे चावल आज बने हुए हैं। और छुट्टी के दिन दाल चावल खा के तो मजा ही आ जाता है। आराम से दोपहर में दाल चावल खाएंगे, लस्सी पियेंगे और सो जाएंगे। पहले मैंने खिलाए प्रियांश को, क्योंकि प्रियांश छोटा बच्चा है, इसको भूख जल्दी लग जाती है और ये खाता भी थोड़ा सा ही है। तो मैं प्रियांश को ट्राई कराने लगी पहले दाल चावल कैसे बने हैं। प्रियांश को तो काफी पसंद आए और इसने खा भी लिए थे। ये थोड़ी-थोड़ी चीज़ें खाता है, लेकिन इसको भूख है जल्दी लग जाती है। और इधर रवीना कर रही थी साफ-सफाई, क्योंकि घर में साफ-सफाई भी ज़रूरी है। ये लगा रही थी पोछा, झाड़ू मैंने निकाल दिया था। इसका काम ही रहता था और जो ये कर रही थी, पोछे के बिना तो घर भी साफ-सुथरा रहता नहीं है। मैंने बना दिए थे दाल-चावल। देखो कितने खिले-खिले चावल बने और कितनी अच्छी दाल बनी है। देख के ही मुँह में पानी आ गया था। मैं यहाँ पे खा रही थी दाल-चावल अचार के साथ विद लस्सी। मुझे तो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगते हैं दाल-चावल, कढ़ी-चावल, मतलब चावल हो, सब्ज़ी कोई भी हो, चावल खाना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। रोटी से ज़्यादा मैं चावल ही यहाँ पे खाती हूँ। आपको भी चावल खाना पसंद है तो कमेंट ताली करके बजाओ, ज़रूर बताना। ताली बजाओ। और इधर हैप्पी बर्थडे प्रियांश टू अपना ही यू, बर्थडे खुद ही हैप्पी बना रहा बर्थडे है, आज टू ना यू, इसका बर्थडे, हैप्पी बर्थडे इसको टू बर्थडे यू। कैप मिल गई और ये मज़े से अपना बर्थडे खुद ही मनाए जा रहा है। पापा रवीना तो और ये जाकर जाके आओ। मस्ती कर रहे थे। मैंने प्रियांश को तो नहला दिया था, फिर मैं भी नहा धो के आ गई थी और मैंने खाए थे दोपहर में कुछ फ्रूट्स। उसके बाद मैं करने लगी थी थोड़ी देर आराम, लेकिन इनकी थी आज छुट्टी और आराम करने का तो कोई काम ही नहीं। प्रियांश यहाँ पे सो रहा था झोली में, इसको पता नहीं मेरे कमरे में क्या एलर्जी होने लगी है आजकल। ये अलग रूम में सोता है इसकी दादी के साथ, वो भी इस झोली में जो खाट पे बंधी हुई है। ये आराम से यहाँ पे सोता है मेरे पास, दोपहर में नहीं आता, रात को भी मेरे पास बहुत ज्यादा लेट ही आता है ये। इसके दादा दादी के साथ खेलता रहता है। मैं बैठ गई थी कूलर के सामने ही, ठंडी ठंडी हवा यहाँ पे अपने रूम में आ गई थी, क्योंकि प्रियांश तो यहाँ पे था नहीं और मैं अकेले ही थी रूम में। सारा काम करने के बाद घर में दोपहर में आराम करने का मजा ही कुछ और है, वो भी अपने अकेले रूम में। सारे दरवाजे खिड़कियां बंद करने के बाद अपने रूम में आराम से अकेले आराम करो, कोई रोकने टोकने वाला नहीं। लेकिन ये रोकने टोकने वाले आज घर पर ही नहीं, इनकी थी आज छुट्टी। छुट्टी वाले दिन ये तो टिकते नहीं। ये बना रहे हैं दोपहर में अब बनाना शेक। बात कुछ भी हो, लेकिन खाने-पीने का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। इन्होंने दोपहर में बनाया बनाना शेक और ठंडा बनाया था, बर्फ इन्होंने डाल दी थी। काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा तो मैंने पिया था दोपहर में बनाना शेक। मैं यहाँ पे शेक पी रही थी और ये भी कुछ पता नहीं क्या कर रहे थे, तब तक हो गई थी दोपहर की चाय का टाइम। मैंने भी दोपहर की चाय साथ के साथ बना ही दी थी और लेके आ गई थी अपने रूम में। और आके देखा तो ये देख रहे थे टीवी, आराम से मस्त मूवी देख रहे थे और आराम आराम कर रहे थे अपना। वैसे तो ये टिकते नहीं है, लेकिन जब काम बन जाता है फिर रूम में आ जाते हैं। फिर मैं चली गई थी
ऊपर कपड़े धोने छत पे काफी ज्यादा कपड़े हो चुके थे। दोपहर के टाइम तो कपड़े धो नहीं सकते छत पे क्योंकि काफी ज्यादा धूप होती है। और इस टाइम हो चुका है 4 सवा 4 का, तो मैं कपड़े धोने आई थी और ये देखो नगर खेड़े के सामने खागड़ खड़ा है, कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है देखने में। और ऊपर देखो हमारे छत पे कितनी ज्यादा लकड़ियां, इससे ज्यादा लकड़ियां तो हमारे प्लॉट में पड़ी है। ये सारी लकड़ियां मम्मी ने इकट्ठी की है। और मेरे साथ रवीना आ गई थी हेल्प करवाने, ये कपड़े सुखा रही थी, मैंने धो दिए थे। और लाइट चली गई थी बीच में, इसलिए मैं बैठ गई थी। तो लाइट का वेट तो हमने किया था लेकिन आई नहीं, कपड़े ऐसे ही सुखाने पड़े, बिना वॉशिंग मशीन में सुखाए ऐसे ही तार पे हमने डाल दिए थे गिल्ले कपड़े एक एक करके, क्योंकि आजकल तो धूप भी वैसे ही ज्यादा होती है, तो ऐसे ही कपड़े सूख जाएंगे। और नीचे से प्रियांश आवाज लगा रहा था मुझे कि मम्मा नीचे आ जाओ, और मुझे डांस करके दिखा रहा था, देखो कैसे डांस कर रहा है। साथ में बैठे हैं इसके पापा जी, कुछ कर रहे हैं, प्रियांश आराम से गली में खेल रहा है। फिर मैं आ गई थी नीचे। नीचे आने के बाद प्रियांश देखो कैसे बोल रहा है, बोल रहा है मम्मा इधर ही आ जाओ मेरे पास। फिर मैं और प्रियांश चले गए थे थोड़ी देर बाहर घूमने के लिए, साथ में रवीना भी थी। और मेरी और प्रियांश की तो आज ड्रेस भी मैच हो गई, देखो मेरे और प्रियांश के कपड़े एकदम मैचिंग मैचिंग लग रहे। प्रियांश बाहर आके इतना ज्यादा खुश हो जाता है ना, हमसे ज्यादा तो यही घूमता फिरता है, देखो हमसे आगे ही भाग रहा है। ये बहुत पहले ही लगा था बोलने मम्मा बाहर चलो, तो इसको भी आज मैं लेके आ गई थी। और घर आने के बाद देखा तो इनका अलग ही यहाँ पे चल रहा था। छुट्टी वाले दिन तो ये इनके हाथ पैर टिकते नहीं है, कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं। मैं सोच रही हूँ इनका भी एक अलग कुकिंग चैनल शुरू ही कर दूं। ये बना रहे हैं यहाँ पे बर्गर। इन्होंने बर्गर के लिए सारी चीजें रेडी कर ली थी, प्याज टमाटर खीरे वगैरह काट लिए थे, आलू की चाट रेडी कर ली थी। और बर्गर भी काफी ज्यादा टेस्टी बनाए थे। जो बर्गर बाहर से हमें 40-50 रुपए के मिलते हैं, ये इन्होंने घर पे ही रेडी कर लिए थे, वो भी बहुत ही कम पैसे में। सबके लिए इन्होंने बर्गर बनाए, काफी ज्यादा टेस्टी बने हुए थे। घर पर ही सारा सामान था, तो घर पर ही इन्होंने बर्गर बना दिए। अगर हमें घर पर ही इतनी अच्छी चीज मिल जाए तो हम बाहर से क्यों लेके आए। इतनी ज्यादा अच्छी हेल्दी चीज बनाते, क्योंकि बाहर वाले तो पता नहीं कब का मसाला हमें डाल के दे देते हैं, और ये घर पर ही इतनी ज्यादा अच्छी हेल्दी चीज बना देते हैं। और इधर प्रियांश भी मजे से देख रहा था टीवी, और मैं भी खाने लगी बर्गर, काफी ज्यादा टेस्टी बने हुए थे, मैंने ट्राई किए। तो आज का व्लॉग यहीं तक, मिलते हैं किसी दिन नेक्स्ट व्लॉग में। आप चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट दिन, बाय।